आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। पूरे जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और ये देखिए बड़े बड़े लड्डू वहां पर मंगाए गए हैं, एक दूसरे को खिलाकर, अपने अध्यक्ष को खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। आप देख पा रहे हैं अगल बगल जितने भी नेता मौजूद हैं सभी को ये लड्डू जो यकीनन दोनों हाथों में है देवेंद्र फडणवीस के, सभी को खिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए और जोश के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जो काम किया है उसका असर दिखा। आज यहां पर खासतौर पर उनकी ओर से एकनाथ शिंदे का भी धन्यवाद अर्पित किया गया। हमारे साथ हमारे दोनों ही सहयोगी नम्रता, सूरज ओझा बने हुए हैं। सूरज, अब आपके पास आते हुए जब मराठी बोल रहे थे मुख्यमंत्री उस समय बड़े सुंदर तरीके से आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया और राज ठाकरे को भी यही समझाना पड़ेगा कि भाई मराठी, हिंदी सब हम सब भारतवासी हैं, सारी भाषाएं आनी चाहिए, उस पर गौरवान्वित होने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री ने पहले मराठी बोली फिर हिंदी में भी संबोधित किया। अब आगे का क्या है कार्यक्रम सूरज सीएम का? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के भाषण में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने अपनी जीत का जो श्रेय है वो पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और साथ ही ये कहा है कि ये जो जीत है ये अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो संभव नहीं हो पाता। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इतनी जल्दी कौन मेयर बनेगा ये बात सामने नहीं आने वाली, क्योंकि अपनी जीत पे उन्होंने एक बात और साफ की कि अभी भी उन्होंने कहा कि मुंबई में जो मेयर बनेगा वो महायुति का बनेगा, लेकिन कौन बनेगा इस पर अभी भी पर्दा है। पर्दे के पीछे क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए यहाँ पर भाषण करने के बाद मुख्यमंत्री निकलते हुए हाथ दिखाकर अपनी जीत के बारे में बता रहे हैं क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी वो तस्वीरें दिखा सके, हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से बात कर सके, मुख्यमंत्री से उनका रिएक्शन जान सके। तो ये देखिए मुख्यमंत्री से निकलते हुए और वो जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने भाषण किया। भाषण में उन्होंने ये बात रखी कि किस तरह से अगर कार्यकर्ता ना होते तो शायद इतनी बड़ी जीत भी ना होती। तो यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मुख्यमंत्री का काफिला
अब निकल चुका है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। कुल मिलाकर आज का दिन यहां पर महायुति के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि 30 सालों की जो सत्ता थी उसको धराशायी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का मेयर बनेगा, कोई शको शुबा अब इसमें बाकी नहीं रह गया है मुंबई को लेकर। लेकिन यहां पर महायुति जब बैठेगी फिर फैसला लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ये संकेत देकर निकले हैं बीजेपी दफ्तर से। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत। देवेंद्र फडणवीस बने हैं धुरंधर महाराष्ट्र के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।